कहानी की शुरुआत में सामने खड़ा ये आदमी अपने ही साथी को आग लगाकर जलाता है और उसे लात मारकर खाई में गिरा देता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लड़की के हाथ में मौजूद कैमरा हासिल कर सके। दरअसल सोफी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों रॉक क्लाइंबिंग के शौकीन थे। वे अक्सर साथ में चढ़ाई की प्रैक्टिस करते थे। एक दिन वे खुले जंगल में बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई करने गए। उस दिन उसका बॉयफ्रेंड सोफी के लिए एक सरप्राइज अंगूठी लेकर आया था, लेकिन गलती से उसकी अंगूठी चट्टान की दरार में गिर गई। उसे निकालने के लिए उसे अपनी सेफ्टी रस्सी खोलनी पड़ी। वो दरअसल उसी वक्त सोफी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अंगूठी निकालने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिरकर मौके पर ही मर गया। 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड की याद में सोफी अपनी दोस्त लीसा के साथ उसी जगह पर फिर से आई। लीसा उस पल को कैमरे में कैद कर रही थी और उन्होंने तय किया कि वे अगली सुबह जल्दी निकलेंगे। लेकिन तभी अचानक तेज कार की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। कार से 4 मजबूत आदमी उतरे। लीसा की उनमें से एक आदमी से नजर मिली, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा अब उनके बहुत करीब आ चुका है। कुछ ही देर बाद उन आदमियों में से एक ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उस आदमी का नाम जैक था। उसने दोनों लड़कियों को रात में साथ डिनर करने का निमंत्रण दिया। लीसा उस मजाकिया और बातूनी इंसान से थोड़ी प्रभावित हो गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर सोफी को सिर हिलाते देखा तो उसे मजबूरन निमंत्रण ठुकराना पड़ा। लेकिन जैक के जाने के बाद लीसा बार बार सोफी को मनाने लगी। आखिरकार मजबूरी में सोफी मान गई। रात में सभी लोग साथ बैठकर शराब पीते और बातें करते रहे, लेकिन सोफी को उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उठकर जाने लगी। तभी जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर लीसा बाकी लोगों के साथ बातचीत में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना था, इसलिए वो वहां से चली गई। उसी दौरान बाकी लोगों ने जैक को समझाया कि वो कोई गड़बड़ ना करे और वो पहले से ही मंगेतर है, इसलिए उसे संभल कर रहना चाहिए। लेकिन जैक ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो चुपके से उठकर लीसा के पीछे चला गया। उसका इरादा जबरदस्ती करने का था। ये देखकर लीसा डर गई। उसने विरोध किया और संघर्ष के दौरान उसने जैक के चेहरे पर खरोंच मार दी। इससे जैक गुस्से से पागल हो गया और उसने उसे जमीन पर दबा लिया। तभी उसके साथी मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंचे और जैक को उससे अलग किया। लीसा मौका मिलते ही उठी और वहां से भाग गई। बाकी लोग उसे ढूंढना चाहते थे ताकि बात समझा सकें, क्योंकि अगर मामला बढ़ गया तो जबरदस्ती की कोशिश के आरोप में भी सजा हो सकती थी। ये एक गंभीर अपराध था। छिपी हुई लीसा को कुछ ही देर में उन लोगों ने ढूंढ लिया और वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी जैक ने अचानक लीसा के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। लिसा का संतुलन बिगड़ गया और वो खाई से नीचे गिर गई। दूसरी ओर सोफी ने आवाज़ सुनी और बाहर आकर देखने लगी। जब उसने देखा कि वे लोग वहां नहीं हैं तो उसके मन में बेचैनी होने लगी। इधर खाई में गिरने के बाद भी लिसा की मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और वो हिल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर माइक घबरा गया और तुरंत पुलिस को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाल लिया, लेकिन जैक ने झट से उसका फ़ोन छीन लिया। उसे डर था कि उसके चेहरे पर पड़े नाखून के निशान और लिसा के नाखूनों में फंसी उसकी त्वचा के टुकड़े ही उसे हत्या का दोषी साबित कर देंगे, जिससे उसे 20 साल की जेल हो सकती थी। इसी डर से उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और लिसा को मारकर सबूत मिटाने का फैसला कर लिया। माइक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसके गले पर चाकू रख दिया। इसके बाद उसने पत्थर से वार करके लिसा को मार डाला। फिर उसने वही पत्थर अपने साथियों को पकड़ाकर उन्हें भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उन्होंने भी पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद जैक ने खून माइक के हाथों पर लगा दिया ताकि अब उन सभी के लिए इस अपराध से बच निकलना नामुमकिन हो जाए। जैक ने योजना बनाई कि लिसा की लाश को खाई में फेंक दिया जाए ताकि ये सब एक हादसे जैसा लगे। उधर सोफी आवाज़ सुनकर पास आ गई थी। जब वे लिसा की लाश को खाई में फेंक रहे थे तभी सोफी कैमरा निकालकर उन लोगों की तस्वीर ले ली। ये दृश्य देखकर वो बुरी तरह डर गई और उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर उन लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैक ने सबको कैंप में लौटकर अलग अलग दिशाओं में खोजने का आदेश दिया। कुछ ही देर में माइक ने कैंप के पास सोफी को देख लिया, लेकिन उसने उसे जाने दिया। सोफी तुरंत अपने कमरे में भागी, अपनी रॉक क्लाइंबिंग की चीज़ें उठाई और सीधे चट्टान की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि वे लोग उसके करीब आ रहे हैं तो उसने बिना देर किए चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। तभी शर्ट पहने एक आदमी भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा ताकि उसे पकड़ सके। उसने सोफी के बैग को पकड़ लिया, जिससे कैमरा नीचे गिर गया, लेकिन पकड़ मजबूत ना होने के कारण वो आदमी खुद भी फिसलकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि इस दौरान सोफी का काफ़ी सामान भी नीचे गिर गया। उसने जल्दी से कैमरा उठाया, पर तभी वो शर्ट वाला आदमी फिर से ऊपर चढ़कर आ गया। जब वो लगभग उसे पकड़ने ही वाला था तभी सोफी ने जोर से उसे लात मारी और वो फिर नीचे गिर गया।
अपने साथी को बुरी तरह गिरता देखकर जैक गुस्से से पागल हो गया। वे लोग उस घायल आदमी को वापस कैंप में ले गए और उसका इलाज करने लगे। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना सामान उठाया और चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। उधर सोफी एक पल के लिए भी नहीं रुकी और वो लगातार चढ़ती चली जा रही थी। वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वे तीनों लोग पहाड़ के नीचे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सोफी अब काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुकी है। तभी जैक ने बहाना बनाया कि उसके दस्ताने कैंप में रह गए हैं और वो उन्हें लेने वापस जा रहा है। बाकी दोनों काफ़ी देर तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो उनमें से एक उसे ढूंढने के लिए कैंप की ओर गया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा संगीत, तो उसने देखा कि जैक घबराया हुआ अंदर से बाहर निकल रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन जैक के जल्दी चलने के दबाव में वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर थोड़ी देर आराम करने के बाद सोफी ने आखिरकार अपने प्रोफेशनल संगीत क्लाइंबिंग उपकरण पहन लिए। ठंडी तेज हवा के बीच वो फिर से ऊपर चढ़ने लगी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उसके पास कोई सुरक्षा उपाय नहीं था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। सौभाग्य से वो सांप आखिरकार वहां से चला गया। दूसरी ओर वे तीनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया कि वे पहाड़ के पीछे से घूमकर उस रास्ते पर पहुंचेंगे जहां से सोफी को गुजरना ही पड़ेगा। इधर सोफी थोड़ी देर आराम कर ही रही थी कि गलती से उसकी पानी की बोतल नीचे गिर गई। अब हालात और खराब हो गए, क्योंकि खाने और पानी के बिना उसके लिए आगे टिके रहना बहुत मुश्किल था। तभी जैक, जो शारीरिक रूप से काफी ताकतवर था, तो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने सोफी का फोन निकाल लिया और जोर जोर से उसके निजी मैसेज पढ़ने लगा ताकि उसका मनोबल तोड़ सके, लेकिन सोफी ने उसे बस एक ही जवाब दिया। इसके बाद वो फिर से कठिनाई के साथ ऊपर चढ़ने लगी। वो जरा भी लापरवाही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पैरों के नीचे सीधी गहरी खाई थी। आखिरकार उसने पहला मुश्किल क्लाइंबिंग पॉइंट पार कर लिया। तभी उसके सिर के ऊपर एक पुराना छोड़ा हुआ तंबू दिखाई दिया। वो बड़ी मुश्किल से एक छोटे प्लेटफॉर्म तक पहुंची और सोचा कि थोड़ी देर यहीं आराम करके फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग भी पहाड़ पर चढ़ते हुए तेजी से ऊपर आ रहे थे और जल्द ही सोफी के ऊपर वाले बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। जैक ने नीचे खड़े सोफी को आवाज लगाई। मजबूर होकर उसे वहीं रुककर उनका सामना करना पड़ा। जैक ने अपने साथी से रस्सी नीचे फेंकने को कहा और चिल्लाकर बोला कि अगर सोफी कैमरा दे देगी तो वे उसे छोड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने रस्सी वापस ऊपर खींची तो जो उन्होंने देखा उससे जैक गुस्से से पागल हो गया। इसी बीच रात भी तेजी से नजदीक आ रही थी। अगर वो नीचे नहीं गिरी तो ठंड ही उसे मार डालने के लिए काफी थी। सोफी ने तंबू लगाकर खुद को उसके अंदर समेट लिया। ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन ऊपर खड़े हुए लोग यूं ही इंतजार करने के मूड में नहीं थे। तभी अचानक एक भारी पैकेट नीचे फेंका गया। वो सीधे नीचे गिरा और सोफी का संतुलन बिगड़ गया। उसकी जान खतरे में पड़ गई। वो किसी तरह तंबू को पकड़कर लटक गई, लेकिन पैकेट फिर से हिलने लगा तो उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। ये देखकर जैक को लगा कि अब सोफी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने तुरंत चाकू निकाला और रस्सी काट दी। सौभाग्य से सोफी ने चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से फिर से ऊपर चढ़ गई। ये रात उसके लिए बेहद कठिन होने वाली थी। पूरी तरह थकी हुई वो फिर से तंबू में जाकर बैठ गई, लेकिन कुछ देर बाद तंबू के बाहर फिर से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक किसी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। खतरे के उस पल में सोफी ने तुरंत अपनी छोटी चाकू निकाली और सामने वाले पर जोर से वार कर दिया। वो आदमी तुरंत ऊपर खड़े अपने साथियों को मदद के लिए पुकारने लगा। दोनों ने तुरंत रस्सी ऊपर खींचनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने सोफी को देखा तो जैक ने फिर से उसके बाल पकड़ लिए। मजबूरी में सोफी ने रस्सी काट दी। खुशकिस्मती से वो फिर से तंबू को पकड़ने में सफल रही और एक बार फिर मौत से बच गई। अब तीनों ने फैसला किया कि वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। वे सोफी को समय के साथ थकाकर हार मानने पर मजबूर करेंगे। इसी दौरान उनमें से 2 लोग डरने लगे थे और उन्होंने जैक को समझाने की कोशिश की कि वो सोफी को छोड़ दे, लेकिन इतना निर्दयी जैक उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आधी रात को वे दोनों आपस में धीरे धीरे जैक की बुराई करने लगे। उनका कहना था कि अगर जैक ना होता तो वे इस मुसीबत में कभी ना फंसते। हर बार उन्हें उसकी गलतियों में साथ देना पड़ता था। दोनों को शक था कि जो साथी पहले घायल हुआ था उसे भी जैक नहीं मार दिया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैक उनकी सारी बातें सुन चुका है। कुछ देर बाद जब घायल साथी पेशाब करने के लिए उठा तो जैक ने पीछे से कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डाला। उसकी लाश सीधे नीचे गिरती हुई सोफी की आंखों के सामने आ गिरी। ये देखकर सोफी बुरी तरह डर गई। थोड़ी देर बाद माइक जागा और उसने अपने साथी के बारे में पूछा, लेकिन जैक ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो मदद लाने के लिए पहले ही पहाड़ से नीचे चला गया है और जल्द ही सहायता पहुंच जाएगी।
अब माइक भी स्थिति से तंग आ चुका था। उसने खुद ही नीचे जाकर कैमरा लाने का फैसला किया। वो रस्सी के सहारे नीचे उतरा और सोफी के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि वो कैमरा दे दे और भरोसा दिलाया कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सोफी ने उसे बताया कि अभी अभी उसके साथी की लाश ऊपर से गिरकर नीचे आई थी। ये बात सुनकर माइक को जोर का झटका लगा। सोफी ने उसे चेतावनी दी कि अगला निशाना निश्चित ही वहीं होगा। फिर सोफी ने कैमरा माइक की तरफ फेंक दिया ताकि वो ऊपर जाकर कोई जवाब दे सके। शक से बचने के लिए माइक ने सोफी से कहा कि वो एक जोरदार चीख लगाए ताकि ऊपर वालों को लगे कि उसने उसे मार दिया है। ऊपर पहुंचने के बाद उसने कैमरा जैक को दे दिया, लेकिन जैक ने देखा कि कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है। सोफी की बातों पर आधा यकीन करते हुए माइक ने अपने दूसरे साथी को फ़ोन करने का फैसला किया, लेकिन तभी फ़ोन की घंटी जैक की जेब से बजने लगी। ये देखते ही दोनों एक दूसरे के सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन लड़ाई में कमज़ोर माइक ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जैक ने जल्द ही उसे ज़मीन पर गिरा दिया और वो बेबस हो गया। इसके बाद जैक ने उसे रस्सी से बांध दिया, उसके ऊपर शराब डाल दी और आग लगा दी। फिर उसने उसे लात मारकर खाई में गिरा दिया। नीचे खड़ी सोफी ने जब ये सब देखा तो वो डर से सन्न रह गई। जिस आदमी ने अपने कई साल पुराने दोस्तों को इतनी बेरहमी से मार डाला, उसका दिल कितना खतरनाक और निर्दयी होगा। अब सोफी के पास बस यही उम्मीद थी कि वो किसी तरह जिंदा बचकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में जैक नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गया और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। उसने सोफी का हाथ पकड़कर उसे जोर से चट्टान से दे मारा। खतरे के उस पल में सोफी ने उसे जोर से लात मारी और उसे दूर धकेल दिया, लेकिन जैक फिर से वापस आ गया। इस बार जैक डर गया था और वो गिड़गिड़ाकर सोफी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन इतने निर्दयी इंसान पर दया करना बेकार था। सोफी धीरे धीरे झुकी, अपनी वो अंगूठी उठाई जो उसकी थी और फिर जैक के हाथ पर जोर से पैर रख दिया। आखिरकार उसने उस राक्षस को हरा दिया। अपने हाथ में अंगूठी को देखते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड की आखिरी इच्छा याद आई, जो कि इस चट्टान को जीतने की थी। फिर उसने वही किया। वो चढ़ती गई और आखिरकार उस ऊंची चट्टान की चोटी तक पहुंच गई। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।